आपको अपडेट करें हम खबर से। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। धरना मुज़ाहिरीन और हुकूमत के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पा चुका है। और अपडेट करें आपको अहम खबर से, फ़रीक़ैन का शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालिबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। शोहदा ज़ियारत के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनक़िद होगा। मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब बताइए, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं अभी तक आपके पास? जी बिल्कुल, जो शोहदा ज़ियारत है जो गुज़िश्ता 9 रोज से सरापा एहतजाज थे और कोयटा में धरना दिए बैठे थे मैयतों के हमरा, अब उसमें एक ब्रेक थ्रू सामने आ चुका है। हुकूमती वफ्द और जो धरना कमेटी है उनके माबैन मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब हो चुके हैं और बाकायदा उसका ऐलान अब से कुछ देर बाद धरने के मकाम पर जो है ना वो जो धरना कमेटी है वो बाकायदा ऐलान करेगी। ताहम जो हुकूमती वफ्द है उसने आज जो बाकायदा जो तहरीरी मुआहिदा है उस पर दोनों फरीकैन के माबैन जो है ना उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं और जिसमें शोहदा के लवाहिकीन भी मौजूद थे। इस इजलास में अहम इजलास था जिसमें अपोजिशन अरकान, धरना कमेटी और जो लवाहिकीन के हमरा जो हुकूमती वफ्द पर मुश्तमिल जो तमाम मेंबरान थे वो अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल साहब जो कि पीके मैप के रहनुमा है उनके रिहाइशगाह पर वो पहुंचे। वहां पर बाकायदा मुआहदे पर दस्तखत किए गए और बाकायदा धरना खत्म करने का जो ऐलान है वो अब से कुछ देर बाद धरने के मकाम पर धरना कमेटी और जो शोहदा के लवाहिकीन है वो बाकायदा ऐलान करेगी। ताहम हुकूमत ने तमाम तर जितने भी जो उनके नुकात थे धरना कमेटी के मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए हैं और अब से कुछ देर बाद धरने का इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। इन मुतालबात के हवाले से आप बता सकते हैं तफसीलन, ये तहरीरी मुआहिदा तय पाया है इसके तमाम नुकात? जी, तहरीरी मुआहिदे में जुडिशल कमीशन का क़याम है। इसके अलावा जो शोहदा पैकेज समेत जो दीगर नुकात हैं वो इस तहरीरी मुआहिदे में शामिल हैं। ताहम उस मुआहिदे में जो अहम नुकात हैं वो एक तो जुडिशल कमीशन का क़याम है, इसके अलावा जो इलाके में इंसर्जेंसी का खात्मा और गैर ज़रूरी चेक पोस्टों का खात्मे समेत जो शोहदा उसको सरफहरिस्त रखा गया है ताकि शोहदा की कफालत, शोहदा की फैमिलीज और उनके लवाहिकीन की कफालत और उनके बच्चों की कफालत यकीनी बनाई जाए। साथ ही साथ जो इलाके में इंसर्जेंसी का है और गैर जरूरी चेक पोस्टों का खात्मे समेत जो दीगर मुतालबात है वो इस तहरीरी मुआहिदे में शामिल हैं। जी मुझे बोला ये भी कहिएगा कि अवाम की जानिब से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसके अज़ाले के लिए कुछ कमेटी वगैरह कायम की जाएगी? जी, उस तहरीरी मुआहिदे में तमाम तर नुकात जो है ना वो दर्ज है। ताहम तहरीरी जो मुआहिदा है वो इस वक्त जो धरना कमेटी है उनके हमरा मौजूद हैं और उन पर दस्तखत भी कर लिए गए। तमाम तर नुकात डिस्क्लोज किए जाएंगे धरने के मकाम पर और वहाँ पर ही तमाम तर नुकात जो है ना वो धरने के शुरका और आवाम के सामने रखे जाएंगे। ताहम जो अपोजिशन अरकान है और धरना कमेटी है उन्होंने इस बात का अब बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि जो हुकूमत है और धरना कमेटी है उनके माबैन जो है ना वो ये मुज़ाकरात जो है ना वो इस वक्त कामयाब हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है ना वो धरने के मकाम पर इस धरने का इख्तिताम होगा और वहाँ पर ही इस तमाम तर जो तहरीरी मुआहिदा है उसके तमाम तर नुकात जो है ना वो आवाम के सामने और धरने के शुरका और जो लवाहिकीन है जो शोहदा के लवाहिकीन है उनके सामने भी तमाम तर नुकात रखे जाएंगे। और हुकूमत ने भी हामी भरी है तमाम तर जितने भी नुकात है जिस पर जो अपोजिशन अरकान और धरना कमेटी और लवाहिकीन है उनके दरमियान जितने भी नुकात है हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम तर नुकात जो है ना वो मन व उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। और अपोजिशन अरकान ने भी इस बात पर हुकूमत से एग्रीमेंट तलब किया कि तमाम तर जितने भी नुकात हैं अगर उस पर हुकूमत जो है ना वो वो उससे पीछे हटती ठीक है। तो ये ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरज़ई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जलाल साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं अब ये मुज़ाकरात जो जारी थे, तहरीरी मुआहिदा भी अब तय पा गया, क्या तफसीलात हैं आपके पास हवाले से? जी बिल्कुल, ये शुरू दिन से ही हुकूमत की भी ये कोशिश थी कि धरना के जो बैठे हुए लोग हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाए, उनसे बात की जाए
اور ظاہر ہے جو لوگ جو سیاسی جماعتیں اور اسی طرح جو زیارت شہداء ہے ان کے لواحقین نے جو دھرنا دیا ہے یہ مطالبات تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں. تو اب یہ ٹھیک ہے، ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسف زئی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے. بہت شکریہ بابر صاحب. بابر صاحب، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی الحمدللہ حکومت بلوچستان اور دھرنا مظاہرین کے درمیان جو ہے تمام معاملات طے پا گئے ہیں. لواحقین کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا تھا اس میں الحمدللہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے. یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور لواحقین کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ دھرنا ختم ہوگا اور شہداء کی تدفین کا عمل شروع کیا جائے گا. 8 رکنی معاہدے پر دونوں فریقین کی جانب سے دستخط کیے جا چکے ہیں. بلوچستان حکومت نے سانحہ زیارت کے لواحقین کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو جاتا ہے کہ ان کی مفاہمت کی جو کوششیں تھیں وہ الحمدللہ کامیاب ثابت ہوئیں اور یہ دھرنا جو ہے آج ختم ہونے کا اعلان ہو گیا ہے. جوڈیشل کمیشن کا جو ہے مطالبہ تھا وہ بھی مان لیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کے ججز کی TROs کے مطابق جو ہے آج وہ ایک مراسلہ لکھا جائے گا ہائی کورٹ کو جس میں جو ہے جوڈیشل کمیشن کا جو ہے بنانے کا بھی جو ہے مطالبہ کیا گیا تھا وہ بھی مان لیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو تمام دیگر مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں. صوبائی حکومت نے بڑے تحمل کا اور صبر کا مظاہرہ کیا اور لواحقین کے ساتھ جو ان کا مذاکرات چل رہے تھے 9ویں راؤنڈ میں جا کر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے. مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. بابر یوسف زئی ترجمان بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں